तो WWE का जो अगला प्रीमियम लाइव इवेंट है बैड ब्लड वो कुछ ही दिनों में होने वाला है और ये कोई नया इवेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत पुराना इवेंट है जो 20 साल पहले हुआ था। 2004 में लास्ट टाइम हमें ये देखने को मिला था। मेन स्टिपुलेशन इसकी हेल इन अ सेल होती है। मैं तुम्हें ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ, लेकिन इसकी जो डेट एंड टाइमिंग है वो मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ इस वीडियो में भी। हमें ये जो है 6 अक्टूबर को रविवार को सुबह 3:30 पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भाई वो जो यूएसए वाले हैं भाई उनके वहां पर कुछ फुटबॉल वगैरह का कुछ यूएफसी का है भाई सुबह सुबह वहां पर भी 4:30 पर। तो इसलिए भाई WWE वालों ने बैड ब्लड को थोड़ा 1 घंटे पहले रख दिया है, जिस वजह से यहाँ पर हमें ये 3:30 पर देखने को मिलेगा लाइव सुबह रविवार को 6 अक्टूबर को 3:30 पर। और इस शो के ऊपर 5 मैचेस जो है ऑलरेडी ऑफिशियल कर दिए गए हैं और 5 ही होने वाले हैं भाई, उससे ज्यादा होते नहीं है ट्रिपल एच के एरा में। लेकिन भाई मेन बात यह है कि सिर्फ एक ही हेल इन अ सेल मैच जो है बुक किया गया है। हो सकता है भाई अगली स्मैकडाउन पर कुछ मेजर चेंज हमें देखने को मिल जाए, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे जब प्रेडिक्शंस और शॉकिंग एंडिंग्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तब उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो में मैं जो है तुम्हें बैड ब्लड की शॉकिंग एंडिंग्स, हर एक मैच की शॉकिंग एंडिंग क्या हो सकती है, उसके प्रेडिक्शन विनर्स और उसके साथ ऑड विनर जो चल रहे हैं उन सभी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने मेन धंधे को। दिस इज प्रेडिक्शन टाइम। सबसे पहले मैच की बात करते हैं रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ये मैच होने वाला है, जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो जो है एक शार्क केज में बंद होने वाला है। और भाई मैं ये जो मैच कार्ड है उसकी प्रेडिक्शंस उसी तरीके से कर रहा हूं जैसे कि हमें मैचेस देखने को मिल सकते हैं शो के ऊपर। तो मुझे लगता है कि शायद लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का जो ये मैच है वो शो की ओपनिंग ले सकता है। और मेन इवेंट में भाई मैं हमेशा से हेल इन अ सेल को ही देखना चाहूंगा, क्योंकि बैड ब्लड की मेन स्टिपुलेशन वही है, तो वही होना चाहिए। डबल मेन इवेंट के तौर पर हमें ब्लड लाइन का मैच भी देखने को मिल जाएगा। ट्रिपल एच के एरा में ऐसा होता है, तो उस तरीके से भाई ये जो है मैच कार्ड मैंने सेटअप किया है। तो सबसे पहले वाले मैच की ऑड विनर की अगर मैं बात करूं भाई इस मैचेस के, जो लिव मॉर्गन इसमें भाई हाईली फेवरेट है कि वो यहां पर रिटेन करने वाली हैं अपनी वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को। लेकिन भाई ट्रिपल एच जो है अब पिछले कुछ समय से भाई पिछली जो रॉ रही है भाई उनकी जो एंडिंग है वो काफी शॉकिंग रही है, जिसकी वजह से भाई ट्रिपल एच के जो विनर्स हैं भाई वो काफी अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं, यानी कि भाई काफी शॉकिंग फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं भाई पिछले कुछ हफ्तों में। इस वजह से भाई यहाँ पर एक शॉकिंग चीज ये हो सकती है कि भाई रिया रिप्ली यहाँ पर फिर से बन जाए हमारी वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। यहाँ पर रिया रिप्ली अपनी चैंपियनशिप को वापस ले ले लिव मॉर्गन से, लेकिन वो सिर्फ एक शॉकिंग फैक्टर के तौर पर ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भाई अगर सिंपली मामला देखोगे तो यहाँ पर लिव मॉर्गन जो है वो रिटेन कर रही है, और वो कैसे भाई, ऑफ कोर्स नॉट भाई, यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो जो है एक शार्क केज में बंद है। दैट मींस शार्क केज जितने भी मैच हुए हैं ना भाई आज तक, उनमें से वो जो शार्क केज में बंदे बंद होते हैं वो निकल ही आते हैं भाई किसी तरीके से। तो वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा और फिर जो है लिव मॉर्गन की आराम से मदद वो कर सकता है, या फिर भाई वो किसी बंदे को भी बुला सकता है कॉल करके कि भाई आजा मुझे तेरी मदद की जरूरत है। और वो दुनिया का सबसे हील सुपरस्टार हो सकता है भाई, सबसे बुरा बंदा, जिसको भाई जिसके नाम पर भाई WWE में एक लांछन भी लग चुका है कि तूने इस मैट के ऊपर, इस मैट को तूने गंदा ही क्यों किया, ये चीज छाप कर। प्राइम ट्रिंग की बात कर रहा हूं भाई मैं, उसका नाम है लोगन पॉल। उसके भाई काफी अच्छे रिश्ते नाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो से, तो शायद वो आकर जो है हेल्प कर सकता है डोमिनिक मिस्टीरियो की शार्क केज से निकलने में, या फिर लिव मॉर्गन को रिटेन करने में टाइटल। तो यहाँ पर भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस मैच का जो विनर है, ऑड विनर भाई यहाँ पर लिव मॉर्गन चल रही है। और मैं भी जो है यहाँ पर ऑड्स के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि भाई मेरी प्रेडिक्शंस गलत हो जाती है तो फिर तुम मुझे गाली देते हो, तो इससे अच्छा है कि भाई मैं ऑड विनर ही तुम्हें बता दूं। तो लिव मॉर्गन की तरफ ही मैं जाना चाहूंगा, और मुझे भी लगी रहा है कि भाई शायद लिव मॉर्गन यहाँ पर रिटेन कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं भाई इन्हीं से रिलेटेड एक और मैच, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, फ्रेंड वर्सेस फ्रेंड भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने तो मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं नहीं उसका दोस्त वगैरह। तो भाई शो के ऊपर ये दूसरा मैच भी टेक प्लेस कर सकता है, क्योंकि भाई पहला मैच एक वुमेन्स का हो चुका है, तो दूसरा मैच भाई ऑफ कोर्स नॉट एक मेंस का होना चाहिए। देन उसके बाद फिर से वुमेन एंड देन भाई 2 मेन इवेंट। तो उस तरीके से मैं इस चीजों को सेटअप किया है। तो यहाँ पर फिर जो है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर का जो ये मैच है, इसमें भाई हर कोई यही चाहेगा कि भाई यहाँ पर फिन बैलर की जीत होनी चाहिए, क्योंकि फिन बैलर को हम जो है अब पीछे जाते हुए नहीं देख सकते। तो भाई उस एक चीज के लिए कि भाई मुझे फिन बैलर को देखना है भाई चमकते हुए फिर से, तो उस चीज की वजह से भाई मैं चाहूंगा कि यहाँ पर फिन बैलर ही जीते, और मैं फिन बैलर की साइड पर ही जाना चाहूंगा। लेकिन स्टोरी कुछ अलग ही एंगल पर चल रही है भाई, यहाँ पर जो है फेसेस बंदे जीत जाते हैं। डेमियन प्रीस्ट जो है फिर भी यहाँ पर ऑड्स में जीत रहे हैं, वो यहाँ पर क्लियरली फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। डेमियन प्रीस्ट जो है इस मैच को जीतने वाले हैं। लेकिन भाई अगर एक शॉकिंग एंडिंग या एक शॉकिंग फैक्टर की बात मैं करूं तो वो भाई डेमियन प्रीस्ट की साइड पर जा सकता है। यहाँ पर ऑफ कोर्स नॉट भाई फिन बैलर की मदद करने के लिए उसकी जजमेंट डे जरूर आएगी, कार्लिटो जेडी वगैरह, तो वो यहाँ पर मदद करने के लिए जरूर आएंगे फिन बैलर की, जहां पर भाई वो जीत रहे होंगे
होंगे इस मैच को, लेकिन भाई डेमियन प्रीस्ट की मदद करने के लिए शायद कोई ना कोई बंदा यहाँ पर आ सकता है। और भाई वो बंदा R-Truth तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो भाई मिज के साथ उलझा हुआ है, वो बात अलग है कि बाद में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई बंदा रिटर्न कर सकता है, आकर डेमियन प्रीस्ट की हेल्प कर सकता है, तो वो है भाई उसी बंदे का दोस्त बैड बनी। ऑफ कोर्स नॉट भाई, नाम ही बैड ब्लड है शो का, तो बैड बनी शो के ऊपर हो सकते हैं भाई। और काफी अच्छे रिश्ते नाते हैं बैड बनी के डेमियन प्रीस्ट के साथ। और हमने पिछले कुछ टाइम से देखा है कि काफी सेलिब्रिटीज आकर जो है इंटरप्ट कर देते हैं भाई मैचेस में, जो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन अगर वो स्टोरी में सेंस बनाए तो मुझे पसंद है भाई। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई बंदा जो बैड ब्लड को देखने आया हो, वहां पर कोई सेलिब्रिटी बड़ा, तो वो यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट की हेल्प कर दे, या फिर बैड बनी का रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए। कुछ भी हो सकता है भाई। तो यही एक शॉकिंग एंडिंग मुझे नजर आ रही है जो इस मैच की हो सकती है। वरना तो भाई फिन बैलर यहाँ पर क्लियरली जीतने वाले हैं, जजमेंट डे की मदद वगैरह भी ले लेंगे, फिन बैलर यहाँ पर हरा देंगे क्लियरली डेमियन प्रीस्ट को। और ऑफ कोर्स नॉट भाई, डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली पिछला मैच जीत चुके हैं भाई जजमेंट डे से, जो कि प्रीमियम लाइव इवेंट में ही हुआ था। तो ये वाला मैच भाई अगर फिर से जीत जाएंगे तो भाई ये जजमेंट डे 2.0 जो भी चल रही है 3.0 इसे भी कह सकते हैं, तो इसका फायदा ही क्या है। पहले अगले मैच की बात करते हैं, नाया जैक्स वर्सेस बेली। दिखने में काफी रिपीटेड मैच यानी कि एक रीमैच लग रहा है भाई समर स्लैम का। और भाई किसी को शायद ज्यादा परवाह भी नहीं होगी इस मैच की, क्योंकि भाई WWE खुद ही जो है परवाह नहीं करती है बेली की। बेली को तो कभी छापती ही नहीं भाई, शो के पोस्टर्स के ऊपर मैच हो तो भाई छाप देती है। बेली के साथ तो भाई कांड भी कर देती है, उसके गाना बज रहा होता है बेली का और ट्राइटरन चल रहा होता है डैमेज कंट्रोल का, वो तो उसमें है भी नहीं। खैर हम इस मैच की बात करते हैं, जितना सिंपल ये मैच हमें दिख रहा है उतना है नहीं भाई। इसमें जो है नाया जैक्स के साथ जो है ट्रिफनी स्ट्रैटन भी होने वाली है। और ट्रिफनी स्ट्रैटन के पास क्या है भाई, उसके पास है मिसेज मनी इन द बैंक है। वो फिलहाल वो टिफी इन द बैंक है भाई, उसके पास मनी इन द बैंक है जो वो कैश इन कर सकती है। और इस मैच में भाई वैसे तो ऑड्स की मानी जाए तो ऑड्स अभी तक निकल के नहीं आए भाई, मैंने देखे लेकिन वो नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी शायद नाया जैक्स की फेवर में ही जाएंगे। लेकिन भाई मनी इन द बैंक वो चीज़ है जिसकी वजह से शायद अभी तक ऑड्स निकल कर नहीं आए हैं। तो यहाँ पर जो है बैंक कैश इन हो सकता है। ऑफ कोर्स नॉट भाई, काफी टाइम हो गया, बैंक जो है अब कैश इन हो सकता है क्योंकि उन चीजों का टीज भी किया जा रहा है। नाया जैक्स ने जो है गला तक पकड़ लिया था भाई ट्रिफनी स्ट्रैटन को, और ट्रिफनी स्ट्रैटन अब जो है बिल्कुल ही थक चुकी है नाया जैक्स से उसकी बार बार उसकी मदद करके। तो ऑफ कोर्स नॉट यहाँ पर फाइनली जो है हमें मनी इन द बैंक कैश इन देखने को मिल सकता है। और इस मैच ये जो मैच एक ट्रिपल थ्रेट मैच में कन्वर्ट हो सकता है। जब ये दोनों नीचे धराशायी पड़े होंगे मैट के ऊपर तो ट्रिफनी स्ट्रैटन आएंगी, दोनों को बैंक बजाएंगी, ट्रिपल थ्रेट मैच बनेगा। और फिर भसड़बाजी के चलते यहाँ पर नाया जैक्स के ऊपर पिन करके ट्रिफनी स्ट्रैटन बन जाएगी नई WWE वुमेन्स चैंपियन। तो ये जो एक शॉकिंग एंडिंग हो सकती है। और मैं भाई इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ जाना चाहूंगा। मैं प्रिडिक्ट भी यही करूंगा कि यहाँ पर मनी इन द बैंक कैश इन हो जाए और ट्रिफनी स्ट्रैटन नई चैंपियन बन जाए भाई, क्योंकि भाई नाया जैक्स के पास भले ही टाइटल है लेकिन वो मुझे उतना वर्दी फील नहीं हो रहा है फिलहाल के टाइम पर। बेली के पास ही थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा था। वरना तो भाई अगर ये सिंपली इस मैच को देखा जाए, अगर इसमें ट्रिफनी स्ट्रैटन आए और वो नाया जैक्स की मदद कर दे तो यहाँ पर नाया जैक्स रिटेन करने वाली है अपनी WWE वुमेन्स चैंपियनशिप को अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन। लेकिन अगर बैंक कैश इन होता है तो मैं ट्रिफनी स्ट्रैटन को ही नया चैंपियन देखना चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा फिर भाई यहाँ पर मनी इन द बैंक कैश इन फेल हो, वो फेल तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सिंपली इन दोनों का मैच हो रहा है तो ऑफ कोर्स नॉट मैं यहाँ पर नाया जैक्स को ही रिटेन करने के लिए चूज करता हूँ। मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर नाया जैक्स के लिए है। और अगर बैंक कैश इन हो जाए तो ट्रिफनी स्ट्रैटन ही नई चैंपियन बननी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं भाई बैड ब्लड का सबसे ज्यादा हाइप वाला मैच, जिसके लिए शायद काफी सारे लोग सिर्फ बैड ब्लड को इसीलिए देखने वाले हैं क्योंकि ये मैच शो के ऊपर होने वाला है और ये शायद शो का मेन इवेंट भी हो सकता है। मेरा मतलब है डबल मेन इवेंट के तौर पर ये जो है इस शो का एक मेन इवेंट कर सकता है। ये हमें मेन इवेंट से पहले देखने को मिल सकता है क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि ये मैच जो है मेन इवेंट करे अगर इसमें कोई बड़ी चीज ना हो रही हो। चाहे कुछ भी हो, चाहे ये मेन इवेंट करे या ना करे, हम इसे डबल मेन इवेंट मान लेते हैं भाई। तो कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस टीम अप करेंगे अगेंस्ट द ब्लड लाइन। लेकिन इस मैच के भाई ये रंग रूप जो है बदल सकता है। एक स्मैकडाउन बीच में बाकी है, वहां पर एजे स्टाइल्स भी आने वाला है और काफी ज्यादा भसड़बाजी होने वाली है। तो रंग रूप कैसे बदल सकता है, वो ऐसे कि भाई कोडी रोड्स के ऊपर स्मैकडाउन पर हमला हो सकता है ब्लड लाइन की तरफ से, एजे स्टाइल्स की तरफ से या फिर केविन ओवेंस की तरफ से, किसी की तरफ से भाई। और हमें पता है कि कोडी रोड्स जो है काफी इंजर्ड चल रहे हैं, वो लंगड़ा के आते हैं भाई और उनकी जो है इंजरी की बातें सामने आती रहती हैं। दैट मींस उनके अगर पैर के ऊपर अटैक किया गया तो वो इंजर्ड हो जाएंगे, अगले दिन वो लड़ नहीं पाएंगे, रोमन रेंस अकेले पड़ जाएंगे। तो वहां पर भाई हमें एक शॉकिंग टीम अप देखने को मिलेगा कि रोमन रेंस की मदद करने के लिए अब आएगा कौन, कोडी तो है नहीं। तो इसलिए भाई या तो पॉल हेमन वापस आए और वो जिमी ऊसो को ले आए। लेकिन भाई मेरे दिमाग में जो एक शॉकिंग एंडिंग आ रही थी वो ये है कि भाई सेथ रॉलिंस जो है वो आकर रोमन रेंस को ज्वाइन कर ले। और काफी सारे लोगों ने भी एक्सपेक्ट किया था कि भाई शायद सेथ रॉलिंस रिटर्न करके रोमन रेंस को ज्वाइन कर सकते हैं जब कोडी को इस मैच से हटा दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो सकता। अब तो मंडे नाइट रॉ पर उन्होंने रिटर्न कर लिया है। लेकिन भाई अगर सेथ रॉलिंस खुद ही आकर अपनी मंडे नाइट रॉ को हाइप ना करके स्मैकडाउन और बैड ब्लड को हाइप करेगा, बोलेगा कि भाई जाकर वो जरूर देखना, मंडे नाइट रॉ जरूरी नहीं है भाई, स्मैकडाउन और बैड ब्लड जरूरी है, तुम वो देखना। तो भाई अगर उन चीजों को वो हाइप करेगा तो लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि भाई शायद ये बंदा वहां पर आने वाला है। हू नोज भाई, कुछ भी हो सकता है, शायद सेथ रॉलिंस आ भी
भी सकते हैं, वरना तो भाई नहीं आ रहे सेथ रॉलिंस। ये मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है कि शील्ड का एक रीयूनाइट हो जाए, बाकी काफी लोगों को भी ये लग रहा था, लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला क्योंकि सेथ रॉलिंस जो है ऑलरेडी रिटर्न कर चुके हैं। अगर कोडी रोड्स को इस मैच से हटा भी दिया जाता है इंजरी के चलते, तो यहाँ पर जिमी ऊसो का रिटर्न हो सकता है, या फिर द फाइनल बॉस द रॉक। नहीं, वो नहीं होना चाहिए, अभी तो नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि अभी जो उसके लिए काफी ज्यादा टाइम है। तो यहाँ पर मैं जिमी ऊसो का ये रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई जिमी ऊसो रिटर्न करे, रोमन रेंस की मदद करे और भाई ब्लड लाइन को हरवा दे। तो यहाँ पर जो है और मैं तुम्हें बता देता हूँ इस मैच की, और जो है क्लियरली फेवरेट है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स की जो टीम है वो इस मैच को जीतने वाली है, ब्लड लाइन हारने वाली है इस मैच को। लेकिन भाई क्या वो ब्लड लाइन के लिए घटिया चीज नहीं हो जाएगी? लेकिन फिर रोमन रेंस और कोडी रोड्स भी मैच में है। कोडी रोड्स भाई वो कभी हारते ही नहीं, रोमन रेंस जो है वो पहले इतने हार चुके हैं कि अब उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, खुद ही ऐसा बोलते हैं कि भाई उन्हें सिर्फ ब्लड लाइन को धोना है। तो भाई ज्यादा हैरान मत होना अगर ब्लड लाइन इस मैच को जीत जाए, और यही मैं शॉकिंग एंडिंग में डालूंगा भाई, क्योंकि शॉकिंग एंडिंग यही हो सकती है कि ब्लड लाइन इस मैच को जीत जाए। तो यहाँ पर भाई मैं ऑड्स के साथ ही जा रहा हूँ, रोमन रेंस और कोडी रोड्स जो है इस मैच को जीतने वाले हैं। और शॉकिंग चीजों के तौर पर हमें यहाँ पर कोई रिटर्न देखने को मिल सकता है, रोमन रेंस की मदद करने के लिए कोई बंदा आ सकता है यहाँ पर ब्लड लाइन में, या फिर भाई रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस की इंटरफेरेंस भी इस मैच में हो सकती है, जो अनफॉर्चुनेटली भाई रोमन रेंस की मदद कर दे इस मैच में, इस मैच को जीतने के लिए। क्योंकि टोंगियंस भी तो आएंगे ना भाई, पूरी ब्लड लाइन ही आएगी भाई इस मैच में इंटरप्ट करने के लिए। तो वहां पर उनका पंगा जो है केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन से चल रहा है। तो भाई हो सकता है कि एक सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में एक मैच सेटअप करने के लिए, ब्लड लाइन वर्सेस रोमन रेंस, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस का एक मैच सेटअप करने के लिए यहाँ पर ये चीजें करवाई जा सकती हैं। रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस आकर मदद करे कोडी रोड्स और रोमन रेंस की, ताकि हमें सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में ब्लड लाइन वर्सेस रोमन रेंस, कोडी रोड्स, केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन का एक टीम अप वॉर गेम मैच देखने को मिल जाए। तो उसकी प्रेडिक्शन बाद में करेंगे, लेकिन इस मैच में भाई ऑड्स जिस तरफ जा रहे हैं मैं भी उसी तरफ जाना चाहूंगा। रोमन रेंस और कोडी रोड्स जो है इस मैच को जीतने वाले हैं, और शॉकिंग फैक्टर ये होगा कि भाई सोलो सिका और जेकब फाटू इस मैच को जीत जाए, जो कि मुझे लग नहीं रहा। हाँ, अगर जेकब फाटू अपनी रेंज एक्टिव कर दे तो फिर भाई अलग ही बात है। इसके बाद बात करते हैं भाई सबसे बड़ा मेन इवेंट बैड ब्लड का, डबल मेन इवेंट होने वाला। तो यही जो है मेन इवेंट होने वाला है, सबसे बड़ा मेन का मेन इवेंट तो भाई यही होने वाला है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक, एक हेल इन अ सेल मैच। और इसकी शॉकिंग एंडिंग्स बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले इसकी कुछ प्रेडिक्शंस कर लेते हैं भाई। काफी ज्यादा ब्रूटल मैच होने वाला है, हो सकता है कि भाई इतिहास का सबसे ज्यादा ब्रूटलिटी और खून खराबे वाला मैच हमें ये देखने को मिल जाए, जो कि काफी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा जो है पहले हो चुका है जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड बात हमें देखने को मिला था। ऐसा मैच ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या ये मैच उस चीज को बीट कर पाएगा वो देखने लायक बात होगी, क्योंकि भाई इस मैच में इन दोनों का भाई ब्लड वगैरह पूरी तरीके से निकलने वाला है, और पूरा जो रिंग है, पूरा जो भाई स्ट्रक्चर है भाई हेल इन अ सेल का, वो खून से भरने वाला है। मतलब कि भाई ये दोनों जो है वो पूरी तरीके से ब्रूटल जाने वाले हैं इस मैच में, और शायद हमें एटीट्यूड एरा टाइम की चीजें याद आने वाली हैं इस मैच के दौरान, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बुरी तरीके से एक दूसरे को मारने पीटने वाले हैं, एक दूसरे का मांस उधेड़ने वाले हैं, जिस वजह से भाई सेंसर हो जाएंगी भाई चीजें टीवी के ऊपर, कुछ दिखेगा मैं नहीं, सब कुछ ब्लर करना पड़ जाएगा भाई टीवी वालों को। तो शायद भाई बहुत ही ज्यादा ब्रूटल ये मैच हमें देखने को मिल सकता है। एडब्ल्यू जितना नहीं, लेकिन हाँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई जितना भी कर सकती है अपनी तरफ से, उतना शायद यहाँ पर वो चीजें करेगी इस मैच में, क्योंकि इनकी स्टोरी भाई और जिस तरीके से प्रोमो कट में इन्होंने कहा है कि एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है और मरने के लिए जा रहे हैं, तो भाई ऑफ कोर्स नॉट भाई उस तरीके का ब्रूटल मैच हमें देखने को मिलने वाला है। और दूसरी भाई ये चीज प्रिडिक्ट मैं ये करना चाहूंगा कि इस मैच में ये दोनों लड़े, पिंजरे के अंदर नहीं भाई, पिंजरे के बाहर भी आए, पिंजरे के ऊपर भी चढ़ जाए, और ऊपर भाई जो वो स्ट्रक्चर होता है ना, एक दरवाजा होता है भाई ऊपर, उसको तोड़कर दोनों उससे नीचे गिर जाए और रिंग के अंदर आ जाए, और शायद वो मैच का एंड भी हो जाए, वहीं पर मैच की एंडिंग चीज हो भाई। तो ये शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ऊपर की सोच ली, क्योंकि ये चीज जो है पहले ही बैन कर दी गई है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन ट्रिपल एच जो है काफी चीजों को वापस ला रहे हैं। तो शायद हमें ये ऊपर वाला सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है, कि जिसमें भाई ऊपर का जो पिंजरा होता है, ये दोनों ऊपर जाकर लड़े, टॉप सेल्फ के ऊपर जाकर लड़े भाई, और वहां पर उस पिंजरे को तोड़े और उससे नीचे गिर जाए। तो भाई ये चीज तो मैं जरूर देखना चाहूंगा भाई। जब रिंग टूट सकती है भाई, तो स्ट्रक्चर क्यों नहीं टूट सकता भाई, ये भी टूट सकता है भाई, पूरा हेल इन अ सेल का पिंजरा ही टूट जाए मैं तो कहूंगा। लेकिन एक और बात मैं बताऊं भाई पिंजरे के बारे में, तो भाई मेरी मनोकामना पूरी हो गई। मैंने कहा था कि भाई मुझे ये रेड वाला पिंजरा नहीं देखना है, मुझे चाहिए स्टील वाला पिंजरा, स्टील वाला हेल इन अ सेल, ताकि एक ऑथेंटिक फील आए कि भाई हाँ सच में कुछ हो रहा है। तो भाई वो पिंजरा आ चुका है, मंडे नाइट रॉ पर इन्होंने रिवील कर दिया कि भाई जो पिंजरा होने वाला है वो स्टील वाला होने वाला है, और वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। मतलब कि भाई बहुत ही ज्यादा ओल्ड वाइब्स हमें देखने को मिलेंगी, और बहुत ही मजा आएगा इस मैच में। और भाई लोगों का कहना है कि इसकी शॉकिंग एंडिंग्स इस तरीके से हो सकती है, काफी ज्यादा शॉकिंग एंडिंग्स हो सकती है, कि भाई इसमें एजे ली का इंटरप्शन हो, जिस वजह से भाई एजे ली की इंटरप्शन की वजह से वो जाकर ड्रू मैकिंटायर को इंटरप्ट करे, क्योंकि भाई एजे ली के टीज जो है पूरे ही स्टोरी में थे भाई, वो ब्रेसलेट ही शायद एजे ली ने दिया होगा भाई सीएम पंक को, और उसको भाई तोड़ दिया बुरी तरीके से। तो हो सकता है कि एजे ली मैच में इंटरप्ट करने आए, मैच में जो है अपनी एक कैमियो अपीयरेंस दे और ड्रू मैकिंटायर को इंटरप्ट करके, जिस वजह से ड्रू मैकिंटायर का ध्यान जो है मैच से हट जाएगा और सीएम पंक मैच को जीत जाएंगे। लेकिन भाई
एजे ली का आना जो है काफी मुश्किल है, क्योंकि वो नहीं आने वाली जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब कि भाई उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि भाई सीएम पंक जो भी कुछ कर रहा है वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। एजे ली का ऐसा कहना था, लेकिन एजे ली का ये भी कहना है कि भाई वो सीएम पंक को नहीं जाना चाहिए उस पिंजरे में। तो हो सकता है कि भाई जब ड्रू मैकिंटायर बुरी तरीके से सीएम पंक को धो रहा हो, खून वगैरह भाई सब कुछ ब्लड पास हो चुका हो, तो वहां पर एजे ली रोते हुए बचाने आए सीएम पंक को, जैसे कि जिमी ऊसो आए थे भाई जे ऊसो को बचाने के लिए रोमन रेंज से। तो उस तरीके से चीजें यहाँ पर सेटअप हो सकती है अगर एजे ली आए, बाकी मुझे नहीं लगता कि आने वाली है। और भाई एक और चीज यहाँ पर हो सकती है, सेथ रॉलिंस ने भाई अपना एक बदला तो ले लिया ब्रॉन्सन ब्रीड से, लेकिन वो अपना दूसरा बदला भाई वो पिटे क्यों थे भाई ब्रॉन्सन ब्रीड से? वो पिटे थे सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की वजह से भाई। सेथ रॉलिंस जब वो सीएम पंक से अपना बदला लेना चाहते थे, जहां पर वो चाहते थे कि वो सीएम पंक को पीटे पूरी तरीके से, लेकिन वहां पर ड्रू मैकिंटायर आ गया और ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक आपस में लड़ने लग गए, जिस वजह से भाई पीछे से ब्रॉन्सन ब्रीड ने आकर अटैक किया सेथ रॉलिंस के ऊपर। तो सेथ रॉलिंस ने अपना ब्रॉन्सन ब्रीड वाला बदला एक बार ले लिया है और अब उसके साथ मैच भी वो कर सकते हैं, लेकिन सीएम पंक के साथ जो उनकी राइवलरी है और इन दोनों के साथ जो भाई पंगेबाजी है वो बदला भी तो अभी बाकी है ना। और सेथ रॉलिंस का पंगा है भाई सीएम पंक से ज्यादातर, तो भाई हो सकता है कि सेथ रॉलिंस यहाँ पर इंटरप्ट करे और उस वजह से वो सीएम पंक के ऊपर अटैक करें आकर और फिर ड्रू मैकिंटायर मैच को जीत जाए। तो भाई दो एंडिंग्स हो गई, एक में भाई सीएम पंक जीत गया, एक में ड्रू मैकिंटायर जीत गए और दोनों ही इंटरप्शन थी। लेकिन अगर ये क्लीन मैच होता है पूरी तरीके से, जो कि ऑफकोर्स नॉट भाई मैं क्लीन मैच ही देखना चाहूंगा इन दोनों का, अगर ये क्लीन मैच होता है भाई जिसमें ये दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से धोएंगे, ब्लड बैथ होगा, सेल टूटेंगे, पिंजरे फूटेंगे और भाई कचरे के डब्बे का इस्तेमाल होगा और हर एक उस चीज का इस्तेमाल होगा जो रिंग के नीचे होती है या फिर आसपास होती है, उन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हुए ये मैच के एंड तक पहुंचेंगे, तो यहाँ पर सीएम पंक जो है क्लियरली जीतने वाले हैं। क्योंकि भाई ऑड्स में वो बहुत ज्यादा मतलब भाई छप्पड़ फाड़ के ज्यादा ओवर चल रहे हैं भाई, पूरे के पूरे ऑड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीएम पंक के फेवर में है कि यहाँ पर सीएम पंक पूरी क्लियर तरीके से जीतने वाले हैं इस मैच को। और मैं भी जो है यहाँ पर सीएम पंक को ही प्रेडिक्ट करता हूँ कि भाई सीएम पंक इस मैच को जीत जाए। लेकिन भाई एक चीज मैं कंफर्म करके कह सकता हूँ कि इस मैच के बाद ये दोनों तो हमें रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया से पहले देखने को नहीं मिलने वाले। हाँ भाई रॉयल रंबल तक तो नहीं देखने को मिलेंगे, 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे भाई इन्हें रिकवरी करने में इस मैच के बाद, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से घायल होने वाले हैं ये दोनों ही इस मैच में। तो भाई यही थी वो सारी शॉकिंग एंडिंग्स जो हमें देखने को मिल सकती हैं। क्या ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है बैटल वर्ल्ड में? तो भाई वो तो मुझे नहीं लगता कि वो होने वाला है, क्योंकि अब जो है वो सीधा रॉयल रंबल में ही होगा और द रॉक का रिटर्न भी शायद नहीं होने वाला, क्योंकि भाई रिटर्न्स की जहां पर बात करें तो वो शायद बैटल वर्ल्ड में तो नहीं होने वाले, लेकिन अगर हो जाते तो काफी मजा आएगा। तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम क्या सोच रहे हो कि बैटल वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हो सकती है, वो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैंने मेरे दिमाग में जो भी चीजें थी वो मैंने तुम्हें क्लियर कर दी है, तुम्हें बता दिया कि मेरी तरफ से कौन कौन बंदे जीत रहे हैं, ऑड्स में कौन जीत रहे हैं और क्या क्या शॉकिंग एंडिंग्स जो है हम सोच सकते हैं, और तुम क्या सोच रहे हो वो सब मुझे कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।